बहुत साल पहले मैंने एक गाना सुना था और मुझे लगता है आज सुना देना बिल्कुल फायदेमंद रहेगा। और वो गाने के बोलते कि जितनी चाबी भरी राम ने। आपको आता है तो बोलो, आगे के बोल क्या थे? उतना ही चलेगा, बोलो ना क्या। दिल आपसे मेरी नाराजगी है, हे जगत जननी जगदम्बा, हे भगवान उनके मुंह में जवान दे देना जिनके मुंह में जवान ना हो। तो क्या बजेगा, क्या चलेगा? आवाज नहीं आई, भोजनशाला तक भी नहीं गई, भगवान की माता के गर्भ में भगवान है उनके पास भी नहीं गई। क्या बोली? अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की 1008 मुनि शिवव्रत नाथ भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की वर्तमान के वर्तमान भगवान की शमणोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान महान अतिशयकारी चतुर्थकालीन चिंतामणि पाशनाथ भगवान की चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य गुरुदेव श्री शांति सागर जी महाराज की। जिनके हाथ नीचे होंगे उनको नीचे जाना फाइनल। जयमली परम पूज्य विद्या भारती प्रकरवक्ता आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। हाथों में अंगारे लिए, हाथों में अंगारे लिए मैं पूछ रहा था, कर लूं प्रवचन? आपको बोलना है तो आप आ जाइए। हाँ, ध्यान रखना ना, आंखों से बचना बड़ा मुश्किल काम हुआ करता है। हाथों में अंगारे लिए मैं पूछ रहा था, कोई मुझे अंगारों की तासीर तो बताए, कोई मुझे अंगारों की तासीर तो बताए। आज जिस घर में देखता हूं, जिस परिवार में देखता हूं और जिस समाज में देखता हूं, मुझे कुछ ना कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं, मुझे कुछ ना कुछ गलत फहमियां दिखाई देती हैं, मुझे कुछ ना कुछ व्यसन दिखाई देते हैं। और जब मैं समझाता हूं, जब मैं कहता हूं, जब मैं बार बार उनको समझाने की कोशिश किया करता हूं, तो वो महिला यही सोच लिया करती है, वो महिला वही सोच करके बैठ जाती है, मेरे घर में ऐसा नहीं होता है। ये सिद्धांत मान करके बैठ जाना। दूसरे जब कोई गलती करता है, जब दूसरा कोई बात कहने के लिए तैयार हो जाता है, उसकी गलती को देखते हुए उसके ऊपर खूब हंसना चालू कर देता हूं। लेकिन भैया, ओ बड़े भैया, 5 मिनट बात कर लियो, बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, 5 मिनट बाद, है ना पप्पू। और ये पप्पू में बड़ा राज हुआ करता है। इस पप्पू के अंदर, जब मैं घर में था तो मेरे घर में मेरे माता पिता ग्रस्त अवस्था की मुझे बोलते थे, क्या बोलते थे? बोलो ना, पीछे वालों को मुंह में दही जमाए, क्या बोलते थे? बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज हमारे वो योगेश भाई साहब जी ने सबके लिए मेथी वेथी के पराठे बनवाए हो और अनाउंसमेंट कर दिया कि दही अपने घर से लेकर के आना, अगर पराठे खाना हो तो सब मुंह में दही भर करके आए हो, कहीं बोलते बोलते दही की छाछ ना हो जाए। इसलिए क्या बोलते थे घर वाले मुझे? अरे अच्छे से बोल लो ना, पप्पू बोला करते थे। और जब मैं गुरु की शरण में आया तो भी मुझे पप्पू पप्पू कहने लगे। मैंने कहा ये बड़ी खराब चीज हुआ करती है। लेकिन जब मैंने पढ़ा, जब मैंने सोचा और जब मैंने जाना, तो घर में तो मुझे सब कहते थे पप्पू, लेकिन आजकल जब पत्रिकाओं में छपता है तो उसमें पप्पू पप्पू परम पूज्य लगा दिया ही जाता है। जब गुरुदेव के साथ मुंबई शहर में गया था और मुंबई शहर में जब वर्षा योग कर रहा था और वर्षा योग करते करते जब बोरीवली के लिए विहार चल रहा था, और विहार में मुझे पता नहीं आप लोग क्या देखते हो, लेकिन मैंने एक चीज देखता है, एक इंसान होता है वो हर चीज में काम देख लिया करता है, और एक संत होता है वो हर चीज में राम को देख लिया करता है। और ऐसे ही राम को देखते देखते बड़े बड़े होल्डर्स लगे हुए थे, पंपलेट्स लगे हुए थे, और उसमें सारे जितने भी पंपलेट थे वो सब मोबाइल फोनों के नेटवर्क थे, मोबाइल फोनों की बात थी। मैंने भी देखा कि वहां पर रिलायंस का एक बहुत बड़ा पंपलेट लगा है, एक एयरटेल का लगा है, एक वोडाफोन का लगा है, एक आइडिया का लगा है, एक बीएसएनएल का लगा है, तरह तरह के होल्डर्स लगे थे। और कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट लाइनें हुआ करती हैं जिनके माध्यम से वो अपनी अपनी चीज को बताना चाहते हैं। जैसे आपकी खूबसूरती से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं लगता, संतूर
ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। तो मैंने उन सारी चीजों को देख करके मेरे मन में एक विचार आया, कितनी सही हकीकत लिखी है। बैचलर लाइफ रिलायंस के नेटवर्क की तरह, कर लो दुनिया मुट्ठी में। जब बच्चा छोटा आता है, स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है और रिलायंस के बिल्कुल नेटवर्क की तरह होता है, वो चाहता है कि इस दुनिया की हर चीज मैं अपने कब्जे में कर लूं, इस दुनिया में जो जो चीज अच्छी अच्छी उसको मैं अपनी मुट्ठी में करके लेकर के बैठ जाऊं, और वो इसी खोज में लगा रहता है रिलायंस के नेटवर्क की तरह। कर लो दुनिया, बोलो ना, अरे अच्छे से बोलो, कर लो दुनिया। ओ पीछे वाले अंकल जी अच्छे से बोलो, कर लो दुनिया। और जैसे थोड़ा बड़ा हो जाए, पढ़ाई वाले कॉलेज वॉलेज पूरा हो जाए, और जैसे ही कॉलेज पूरा हुआ और कॉलेज पूरा होने के बाद में वोडाफोन का नेटवर्क, ऐसी आजादी और कहां। जैसे ही पढ़ लिख गया, जैसे ही बैचलर हो गया, और बैचलर होने के बाद में वोडाफोन के नेटवर्क की तरह, ऐसी आजादी और कहीं मिलने वाली नहीं है। लेकिन जैसे ही एंगेजमेंट हुई, समझे एंगेजमेंट का मतलब, जैसे ही सगाई हुई, आइडिया का नेटवर्क जो बदल दे आपकी दुनिया, और जैसे ही आपकी दुनिया बदली, आइडिया का नेटवर्क आया, एयरटेल का नेटवर्क। आप जहां जाए, सगाई वगाई हुई, शादी वादी हुई, एयरटेल का नेटवर्क, आप जहां जाए नेटवर्क वहां पाए। और जैसे ही बच्चे बच्चे हो गए, वैसे ही बीएसएनएल का नेटवर्क, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ज्ञानी जिंदगी ऐसी चलती चली जा रही है। आप पता नहीं क्या क्या देखते चले जाते हो। आज गर्भ संस्कारों की बात चल रही थी, और मैं हमेशा एक ही बात कहना चाहता हूं, आज गर्भ कल्याणक के अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि वास्तविकता में गर्भ के दिए गए संस्कारों के माध्यम से, गर्भ में आए हुए संस्कारों के माध्यम से आज हम अपनी जनरेशन को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लीजिए, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग यही कहना चाहते हैं कि जैसे बच्चे अपने जीवन में संस्कार बचपन में देखा करते हैं, उनकी लाइफ भी वैसी वैसी होती चली जाती है, उनके जीवन में वैसे वैसे संस्कार आना प्रारंभ हो जाते हैं। आज कई दिनों से बहुत सारे लोग मेरे पास में आते हैं और आजादी के चक्कर में इतने आजाद होते चले जाते हैं कि आज सबसे बड़ी समस्या, आज सबसे बड़ा कठिन दौर हमारी समाज में उन युवाओं का जुड़ रहा है जिन्होंने नौकरी पा लिया, और नौकरी पाने के बाद में आगे जब उनसे कहा जाता है भैया शादी वादी हो गई, नौकरी वोकरी मिल गई, अब तो कम से कम गर्भ के संस्कारों की कल्याण करवाओ। और आज सबसे ज्यादा बच्चे, महिलाएं बिना प्रेग्नेंट हुए बैठे बैठे रहते हैं, और जब समय होता है तब तक कोई सोचते नहीं है, लेकिन जब समय चले जाता है तो हाथ मलते भैया किसी ना किसी तरीके से बच्चे बच्चे हो जाए। यानी ध्यान रखना, आचार्य गुरुदेव हमेशा एक बात कहा करते थे, आजादी के चक्कर में इतने स्वच्छंद मत होते चले जाओ, इतने स्वच्छंद मत बनते चले जाओ कि आपका जीवन बिल्कुल खराब सा होता चला जाएगा। ज्ञानी आत्मा माता जी ने भी बहुत अच्छी बात कहा था आप लोगों से कि माँ ही अपने बच्चे को संस्कार दिया करती है। और गुरुदेव हमेशा बात कहा करते थे, यदि एक बच्चे को संस्कारित करना है तो उसका जो फर्स्ट टीचर हुआ करता है वो उसकी माँ हुआ करती है। माँ जैसा आचरण करती है, माँ जैसा व्यवहार करती है, माँ जैसा बोलती है, माँ जैसा सुनती है, बच्चा भी ठीक उसी प्रकार से अपनी क्रियाओं को करने चालू कर दिया करता है। बच्चा ठीक उसी प्रकार से चालू हो जाया करता है। मुझे उदाहरण याद आता है सीता का। जब सीता रावण के द्वारा हरण कर ली गई थी और वनवास पूरा करने के बाद में जब राम उनको लेकर के आए, और राम जैसे ही उनको लेकर के आए वैसे ही राम ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपने महल में चले गए। सीता ने बार बार राम से कहा, राम मेरा हाथ पकड़ो, आप मेरा श्रीलंघन करो, आप मेरे साथ रहो। राम ने सोचा मैं अब तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि धोबी भी अब मुझे तरह तरह के, मैं राज का राजा हूं और तरह तरह की बातें राज में होने लगी है, इसलिए अब मैं तुमको अपने साथ नहीं रख सकता, अब तुमको अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी, अब तुमको मैं अपने साथ नहीं रख सकता। सीता ने सोचा और सीता ने जाकर के दीक्षा आदि को धारण करने के लिए जाने लगी। जब पता लग गया सीता की परीक्षा पास हो गई तो राम ने सीता से कहा, सीतन अब मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो, अब तो मेरे को पवित्र हो गया, मुझे पता लग गया कि तुम्हारी जैसी पवित्र इस संसार में और दूसरी कोई नहीं है। जैसे ही सीता से राम ने इतने शब्द कहे, सीता की आंखों से अश्रु की धारा आना चालू हो गई। और जब सीता ने, राम ने पूछा, सीतन तुम रोती क्यों हो? अब तो मैं तुम्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं, अब तो मैं तुम्हें अपने साथ बिठाने के लिए तैयार हूं, अब मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन यापन करने के लिए तैयार हूं। सीता ने कहा, राम
जब मैं चाहती थी कि तुम मेरा आलिंगन करो, जब मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ रहो, जब मैं चाहती थी राम कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, जब तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया था और इस समाज के चक्कर में आके तुमने मुझे अपनाया नहीं था, लेकिन आज मेरी पवित्रता हो गई, आज मेरी पवित्रता सिद्ध हो गई, तो आप मुझे अपने पास रखना चाहते हो राम। दुनिया में मेरी 3 बार 4 बार मेरी ऐसी बहुत बड़ी गलती हुई जिसके कारण आज मुझे इतना पछताना पड़ रहा है, इसके कारण आज मुझे अग्नि परीक्षा देना पड़ रहा है। सीता कहती राम, मैं उस दिन को कोसती हूं, मैं उस दिन के लिए रोया करती हूं जब मेरे पिता ने स्वयंवर रचवाया था और मेरे हाथ में माला दे दी गई थी और इतने सारे राजा मेरे हाथ में आकर के बैठे थे और मेरे पिता ने कहा रहे सीते जा, तुझे जो पुरुष पसंद आता है, तुझे जो पुरुष अच्छा लगता है, तू उसके गले में माला को डाल देना, मैं तेरा विवाह उससे करवा दूंगा। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती थी राम कि मैंने वो माला तुम्हारे गले में डाली थी। काश अगर वो माला मैं तुम्हारे गले में न डाल करके प्रभु के चरणों में डाल दी होती, काश वो माला मैंने भगवान के चरणों में डाल दी होती, तो राम आज मुझे वो परीक्षा देनी नहीं पड़ती। वो मेरी दुनिया की, मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी महान गलती थी कि अगर वो नहीं होते, अगर आप नहीं होते तो रावण मुझे उठाता नहीं, और रावण उठाता नहीं तो मेरे ऊपर कुलचारणी, मेरे को आज अग्नि परीक्षा भी नहीं देना पड़ता। मेरी दूसरी गलती जब थी जब कैकेयी ने तुमको वनवास दिया था, जब राजा दशरथ ने तुमसे वनवास दिया था और मैं तुम्हारे प्रेम में, मैं तुम्हारे पास मोह के अंदर, मैं तुम्हारे मोह के वशीभूत होकर, वनवास तो तुमको मिला था लेकिन मैं तुम्हारे मोह के पीछे पीछे तुम्हारे साथ चलती चलती चली गई थी। अरे वनवास तुमको मिला था, तुमको वनवास जाना था, काश अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे नहीं गई होती तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं हुई होती। इस गलती के लिए भी मुझे ही स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे गई, इसलिए मुझे वनवास मिला, इसलिए मैं वनवास में गई। मेरे जीवन की तीसरी गलती थी। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं सुना? मुंडी मुंडी हिला लो। पीछे वाले जिंदा हो कि चले गए? हाँ भैया, पूछता रहता हूं कहीं एक आध को साइलेंट वाइलेंट अटैक वटैक ना आ जाए। हमारा पांडल शुद्ध रहने देना अभी 4 दिन और तक। मेरी दूसरी गलती थी कि जिस समय तुमको वनवास मिला था, काश उस वनवास के समय में मैं तुम्हारे साथ ना जाकर के महाराज या भगवंत की शरण में चली गई होती तो मुझे भी ऐसा दिन देखने को मिलने वाला नहीं था। मेरे जीवन की वो तीसरी गलती थी कि जिस समय तुम मुझे जीत करके, रावण को हरा करके और मुझे जीतने के लिए आए थे, काश उस समय भी मैंने तुम्हारे साथ ना जा करके प्रभु के चरणों का रास्ता हो लिया होता तो मैं भी आज तुम्हारे सामने, आज मैं भी तुम्हारे लिए अग्नि परीक्षा देने के लिए कठिन ना हुआ करती थी। रास्ता ने बोला मेरे जीवन में ये 3 बार मुझे मौके मिले थे, मेरे जीवन में ये 3 बार मेरी गलती हुई थी। काश उस समय मैं राम को अपने हृदय में ना बसा करके भगवान को अपने हृदय में बसा ली होती तो मेरे साथ भी ये सब दुर्घटना नहीं हो रही होती। कोई बात नहीं, चलो बेटा बाहर चले जाओ, है ना, बाहर ले जाओ इसको। ज्ञानी, इसी प्रकार से आज के जीवन में सबसे बड़ी समस्या हमारे स्त्रियों के कैरेक्टर की होती चली जा रही है। हम जैसा सोचते हैं हमारी स्त्रियों के, देखो पहले हमारे घर समाज की परंपरा हुआ करती थी, हमने अपने घर परिवारों में देखा था हमारी माँ के सर पर से कभी पल्लू नीचे नहीं दिखता था, लेकिन अब जमाना देखो एक का भी सर के ऊपर पल्लू नहीं रखा था। कर लो भैया, हमारे गुरुदेव कहा करते थे आंटी जी ओ हरी साड़ी वाली थोड़ा अच्छे से पल्लू वल्लू ढक लो, नहीं आता हो तो भैया पड़ोसी बता दें। देखो पहले स्त्री की मर्यादा हुआ करती थी कि कोई भी स्त्री बिना सर को उघाड़े हुए, बिना सर को ढके, अब तो पल्ला टिकता ही नहीं है, इधर लगा दिया और पट पीछे गिर जाता है। ले लो एक कील ले लो और ठोक लो, ठक 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 ठक, सब ठीक हो जाएगा। ज्ञानी आत्मा, स्त्री अगर मर्यादा में रहती, स्त्री यदि मर्यादा में होती और सीता यदि मर्यादा में रही होती, सीता की चौथी बड़ी गलती थी कि जब लक्ष्मण रेखा को खींच करके गए थे, काश उस साधु के ऊपर भी मैंने विश्वास नहीं किया था तो उस साधु में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे उठा करके ले करके चला जाए। भले वो साधु शैतान था लेकिन मुझे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए था। ज्ञानी ध्यान रखना, जो स्त्री अपनी मर्यादा में रहती है वो अपने परिवार का, अपने माता के पक्ष का, अपने पीहर का और अपने ससुराल दोनों प्रकार के वंशजों को उठाया करती है। ज्ञानी आत्मा, आज बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो गर्भ के संस्कार
जो एक माँ अपने बच्चे को दिया करती है वो पिता नहीं दे सकता। एक माँ जो अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बना सकती है वो पिता नहीं बना सकता, क्योंकि माँ से उसकी फीलिंग्स जुड़ा रहती है, उसकी फीलिंग्स जुड़ी रहती है, माँ से उसके जीवन के संबंध जुड़े रहते हैं। और दुनिया में सारे रिश्ते खत्म हो सकते हैं, लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता ऐसा हुआ करता है जो दुनिया में कभी खत्म होने वाला नहीं होता। लेकिन गलती ये होती है कि मैं अपने बेटे की उस ख्वाहिशों में इतनी खोती चली जाती हूँ कि मुझे पता ही नहीं लगता कि मेरा बेटा कब पराया सा होने लग जाया करता है। यानी आज बस यही भावना बनाना कि मैं जो संस्कार चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ, सबको अच्छा लगता है ना कि महाराज अच्छे हैं कि नहीं है, बोलो ना हाँ। महाराज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बोलो ना हाँ कि ना। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है अंतराय तुम्हारा हुआ था और मैं तो पूरा भरपेट खा के आया था। आप लोगों का अंतराय हो गया था, तो फिर बोलो ना। आप चाहते हो एक एक महाराज हर साल आते रहना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से, लेकिन अपने बेटों को जब महाराज बनाने की बात आती है तो सब पीछे मुड़ करके खड़े तैयार हो जाते हैं। कोई अपने घर से महाराज नहीं बनने देता। मैं जवान की तो क्या, बुड्ढे भी बनने नहीं देते। लोग बाग तो इतने खराब होते चले जाते हैं, बार बार बुड्ढों को भी महाराज नहीं बनने देते। लेकिन यानी ये मोह के संस्कार हुआ करते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हर माँ चाहती है मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बन पाए, मेरा बच्चा एक अच्छा सा व्यक्ति बन पाए। लेकिन उसके लिए मेहनत माँ को स्वयं करनी पड़ेगी। माँ को अपने बच्चे को संस्कारित कैसे करना पड़ेगा, गुरुओं की शरण में लाना पड़ेगा, प्रभु की शरण में लाना पड़ेगा। तब जाकर के वो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा भगवान, और आने वाले समय में वो भगवान की सत्ता को समझ करके वो भी भगवान बन पाएगा। यानी वो गर्भ के संस्कारों के माध्यम से आज जो हमने भगवान को जन गर्भ कल्याणक के माध्यम से माता के गर्भ में भगवान आए थे। देखो दुनिया में भगवान एक ऐसी चीज हुआ करती है, तीर्थंकर ऐसी चीज होती है जो वासनाओं से नहीं, बल्कि भगवान तो स्वर्ग से चय होकर माता के मुख से गर्भ के अंदर जाया करते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान जिनका कल जन्म होगा, आज गर्भ कल्याणक हम सभी लोग मना रहे हैं। और गर्भ की खुशियां जैसे ही पता लग जाता है कि शी इज प्रेग्नेंट, तो हमारे घर में अपने आप ही आनंद और उत्साह होने लग जाया करता है। और मुझे लग रहा था, मैं देख रहा था कि माता की गोद भरने के लिए आज तो पंडाल भी छोटा सा दिखाई दे रहा था। ऐसी ही भावना कि आप भी जैसे माँ की गर्भ को भरा है, ऐसे ही आप अपने जीवन में, जैसे माँ ने एक संस्कारित बेटे को कल जन्म देने वाली है, ऐसे आपके गर्भ से भी जो बच्चे निकलें वो संस्कारित हो। और हमारे जैन धर्म को ध्यान रखना, मेरे गुरुदेव हमेशा एक बात कहा करते थे, आज के ज़माने में किसी को आलू प्याज का त्याग करा तो कहता है महाराज जी बाहर की छूट, बाहर जाकर के खा लेंगे। महाराज बाहर का त्याग, मारे गैया याद रखना, आप घर में कितना भी रात में भोजन करो, आप घर में कितना भी आलू प्याज का रखाओ, किसी की श्रद्धा खराब होने वाली नहीं है। लेकिन एक जैनी बाहर जाकर के जो भोजन करता है, बाहर जाके जो आलू प्याज खाता है, और सबसे बड़ी दुविधा हमारी समाज के व्यक्ति इतने कुसंस्कारित होते चले जा रहे हैं, शराब तक अब हमारे जीवनों में चालू होती चली जा रही है। इसलिए बंधुओं ध्यान रखो, अपने बच्चों को संस्कारित करो। जीवन में जैसे कुम्हार होता है, वो घड़े को जब खरीदने जाता है तो बाहर मारता है, अंदर हाथ सपोर्ट में रखता है, ऐसे ही डर के, धमका के, डरा के, मार से, पीट से अपने बच्चों को संस्कारित रखने की कोशिश करो। क्योंकि याद रखना, यदि आपके बच्चे संस्कारित नहीं हो पाए तो आपका नाम खराब होने वाला है। इसलिए बच्चों को संस्कारित करो, खुद संस्कारित हो। माता से किसी ने कहा था, हर माँ का बेटा कैसा हो, भगवान महावीर जैसा हो। अब ये नारा लगाने की बदली ऐसा बोलो, हर बेटे की माँ कैसी हो, माता त्रिशला जैसी हो। जब माँ ही त्रिशला जैसी नहीं होगी तो बेटे कहाँ से महावीर जैसे पैदा होने लग जाएंगे। जब माँ के अंदर ही संस्कार नहीं रहेंगे, जब माँ दिन भर कहानी घर घर की देखती रहेगी, माँ दिन भर कसौटी जिंदगी की देखती रहेगी, ससुराल सिमर का देखती रहेगी, तो कहाँ से बच्चों के अंदर संस्कार आने वाले हैं ज्ञानी। इसलिए बच्चों को सुधारने की बदली आज डंडा चलना चाहिए तो माता पिता के ऊपर चलना चाहिए। जब बच्चे देखेंगे मेरे मम्मी पापा रात के 12 बजे तक टीवी देख रहे, तो बच्चे 1 बजे तक देखेंगे। ध्यान रखना, हम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जब अमरकंटक चातुर्मास चल रहा था, तो अमरकंटक में अन्य मतों के साधु संत भी रहते हैं, और शीतकालीन प्रवास चल रहा था, शीतकाल का प्रवास था। तो एक संत की इच्छा हुई कि मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने जाऊं। और जब वो आए तो उन्होंने देखा इतनी बड़ी ठंडी के अंदर, जहाँ लोग कंबल के कंबल ओढ़ करके बैठे थे, वहाँ एक संत निर्ग्रंथ की अवस्था में बैठे थे। तो उसने गुरु महाराज से प्रश्न किया, हे आचार्य श्री, हे महाराज श्री,
मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, आपको इतने बड़े हॉल में बैठने के लिए आप एक छोटा कमरा लेते तो आपको लगता था ठंडी कम हो पाती, लग पाती। तो आचर्य का उत्तर था, ज्ञानी मैं हॉल में बैठा हूं तो मेरे शिष्य छोटे कमरे में बैठे हैं। यदि मैं छोटे कमरे में जाऊंगा तो मेरे शिष्य चटाई में बैठ जाएंगे, और मैं यदि चटाई में बैठूंगा तो मेरे शिष्य कंबल ओढ़ करके बैठ जाएंगे। इसलिए सीखना पहले स्वयं को होता है, तब जाकर के जो खुद अनुशासित होता है वो अपने परिवार को अनुशासित करता चला जाता है। बस यही भावना, माता पिता संस्कारित हो। आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है माता पिता के संस्कारों की। अब माँ ही किटियां करती रहती है, क्या करती रहती? उनसे कह दो मंदिर में 1 महीने में 1 बार भक्तांबर का पाठ करना है। नहीं महाराज घर में इतना काम रहता है। और उनसे कह दो महीने में 4 बार किटी में जाना है, बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं। ज्ञानी बस संस्कारित स्वयं से करो। खुद संस्कारित होगे तो परिवार संस्कारित होगा, जहां परिवार संस्कारित होगा तो समाज संस्कारित होगी, और जो समाज संस्कारित होगी तो वो देश, वो नगर और पूरा विश्व संस्कारित होता चला जाएगा। लेकिन शुरुआत किससे करी जाएगी? मेरे स्वयं से की जाएगी, हमारे खुद से की जाएगी। इसलिए आज बस एक ही संकल्प लेना, ये भगवान के गर्भ कल्याण के दिन इतना सोच करके चले जाना कि मुझे संस्कारित होना है, कि जिसको कारण जो मेरा, अगर मैं ऐसी गलती ना करूं तो मेरे बेटे को दिखना चाहिए कि मेरी माँ ऐसी गलती नहीं करती, तो मुझे भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की